नमस्कार दोस्तों। अब जो हमारा टॉपिक है डिस्प्ले प्रोसेसर है। लास्ट टर्न पे हमने देखा था इंटरेक्टिव एंड पैसिव ग्राफिंग, और उसके बाद हमने उसके एडवांटेज देख लिए थे। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्ले प्रोसेसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ एन इंटरप्रेटर और पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स डिस्प्ले ऑफ प्रोसेसर कोड इनटू पिक्चर। इट इज़ वन ऑफ द फोर मेन पार्ट्स ऑफ द डिस्प्ले प्रोसेसर। सबसे पहला पॉइंट इसका है कि इसके डिस्प्ले प्रोसेसर, आई रिपीट डिस्प्ले प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब आप जानते ही हैं, जब आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम डिस्प्ले प्रोसेसर की बात करेंगे कि किस तरीके से आपके जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर स्क्रीन बोल दीजिए, टीवी स्क्रीन बोल दीजिए, लैपटॉप बोल दीजिए, वो किस तरह से काम करती है देखेंगे। तो पार्ट्स डिस्प्ले प्रोसेसर के चार हैं: डिस्प्ले द फाइल मेमोरी, डिस्प्ले प्रोसेसर, डिस्प्ले जनरेटर, डिस्प्ले कंसोल। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है डिस्प्ले कंसोल, ठीक है, फिर डिस्प्ले जनरेटर, फिर डिस्प्ले कंट्रोलर एंड डिस्प्ले फाइल मेमोरी। यानी जिस चीज को आपको डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद ये अंदर का प्रोसेसर है, प्रोसेसर के अंदर कंट्रोलर होगा, कंट्रोल के अंदर जनरेटर होगा कि क्या चीज मतलब कहाँ पे दिखानी है उसे। जैसे मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन है, पूरी कंप्यूटर स्क्रीन, आप चाहते हैं यहाँ पे कोई इमेज दिखे, तो वो जनरेटर जनरेट करने वाला यहाँ पे आ जाएगा कि आपको सर्किल बनाना है, ओवल बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, क्या बनाना है। तो कंट्रोल करना ये बताएगा कि ये जो है, अगर ये आपका ओरिजिन है तो आपको कौन से एरिया पे डिस्प्ले कराना है। मुझे तो एक्सट्रीम राइट पे कराना है, तो वो कंट्रोलर हेल्प करेगा। और जनरेटर क्या करेगा, डिजाइन बनवाने में हेल्प करेगा। और कंसोल मतलब इस पूरे कलेक्टिवली को कंसोल बोलते हैं। ठीक है, कंसोल मतलब जहां पे आप आउटपुट को शो करते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, जहां पे आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा उसे कंसोल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने डिस्प्ले प्रोसेसर का डायग्राम आपको समझाया। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। डिस्प्ले फाइल मेमोरी क्या होती है? इट इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ पिक्चर, पिक्चर को जनरेट करने का काम आती है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राफिक्स एंटिटीज। यहाँ पे ग्राफिक एंटिटी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक्स के बारे में ही पढ़ाया जा रहा है। अब जो नेक्स्ट है हमारा फाइल मेमोरी के बाद डिस्प्ले कंट्रोलर, जैसा कि आपको दिख रहा है, इट हैंडल्स द इंटरप्ट, इट मेंटेन्स टाइमिंग, इट इज यूज्ड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यानी इंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने राइट में बनाया था सर्किल, तो ये वहां पे जाके उसको हेल्प करेगा। जनरेटर क्या है, जनरेशन ऑफ द कैरेक्टर, यानी क्या बना रहे हैं आप लोग, क्या कर्व बना रहे हैं। इट इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ कर्व, जैसे मैंने सर्किल बनाया था, कर्व बनाया था, तो कर्व इसको बनाने में हेल्प कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले जनरेटर। अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्ले कंसोल। इट कंटेन्स सीआरटी, लाइट पेन, कीबोर्ड एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम। यानी कहने का मतलब जिसकी सहायता से आप स्क्रीन में शो करना चाहते हो, जो भी चीज शो करना चाहते हो, उन सबको मिले जुले रूप में कंसोल बोलते हैं। राइट, अब आगे बात करते हैं। द रास्टर स्कैन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो मैं आपसे बोल रहा था प्रीवियस लेक्चर्स में, रास्टर। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, पिछली बार पिछले दो लेक्चर में हम लोग रास्टर के बारे में बात कर रहे हैं, रास्टर, रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन। रास्टर स्कैन में क्या होता है बच्चों, मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, राइट। तो यहाँ पे ये लाइन गई, फिर ये लाइन गई, फिर ये लाइन गई, फिर ये लाइन गई, इस तरह से ये ऊपर से नीचे आता है, लेफ्ट से राइट जाता है, फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट जाने के बाद ये यहाँ से टर्न लेता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसा चलता है, फिर ऐसा आता है, फिर ऐसे चलता है। इस तरह से चलता रहता है ये। ठीक है, तो पहले ये लाइन चलेगी, फिर यूं घूमेगा ये, फिर कर्सर यहाँ से आएगा, फिर लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से, इस तरह से चलता है ये। ठीक है, तो ये रास्टर स्कैन ये होता है। अब मैं डायग्रामेटिकली हाथों हाथ रैंडम भी बता देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन है, रैंडम है, मान लो आपको ट्राइंगल बनाना है, तो सीधे सीधे जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो इस डायग्राम को बनाने के लिए हेल्प करेगी कि किस तरह से बनाना है। ठीक है, ये होता है। यानी यहाँ पे कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनती, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनती है। ठीक है, ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट रैंडम स्कैन। अब हम आगे बढ़ते हैं। रास्टर स्कैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्रोसेसिंग यूनिट। रैंडम रास्टर स्कैन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स का। इट कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड पर्टिकुलर प्रोसेसर कॉल्ड डिस्प्ले कंट्रोलर, जो भी हमने ऊपर देखा था डिस्प्ले कंट्रोलर। डिस्प्ले कंट्रोलर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है।
इसलिए से कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड वीडियो कंट्रोलर। अब देखो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए ये आपका आईओ डिवाइस है। आईओ डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस कुछ भी हो सकते हैं, वो आपका स्क्रीन हो सकता है, आपकी कीबोर्ड हो सकता है, आपका माउस, ये जो भी आप सोच सकते हैं वो सब इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ जाएंगे। वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं सिस्टम बस से। सिस्टम बस मतलब होता है कि वायर्स, जब कलेक्शन ऑफ वायर होते हैं ना बच्चों, उसे बोलते हैं बस। तो सिस्टम बस मतलब कंप्यूटर के सारे केबल से कनेक्टेड है। और ये जो बस है ये इससे क्या क्या कनेक्टेड है, इससे आपका सीपीयू कनेक्टेड है, प्रोसेसर कनेक्टेड है, सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट, यानी सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट मतलब जो हमारा सिस्टम है इसके मेमोरी को मैनेज करने वाला। तो ये चीजें से सिस्टम बस से सारे केबल से कनेक्टेड है। अब मैं डिस्प्ले प्रोसेसर की बात करता हूँ। डिस्प्ले प्रोसेसर डायरेक्ट कनेक्टेड है डिस्प्ले प्रोसेसर मैनेजमेंट से, ठीक है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है फ्रेम बफर से। और फ्रेम बफर कनेक्टेड है पिक्सल के द्वारा वीडियो कंट्रोलर से। यहाँ पे वीडियो कंट्रोलर जो मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे वीडियो कंट्रोलर में एज अ बीम, इलेक्ट्रॉन बीम काम आती है। और इलेक्ट्रॉन बीम से यहाँ पे सीधे कनेक्टेड है मॉनिटर। मॉनिटर जो जिस पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर स्कैन। अब यहाँ पे देखिए, द ओरिजिन ऑफ लोवेस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन इज द स्टैंडर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैंने आपको जैसे ही बताया, ये पूरी स्क्रीन पे देखिए, जो ये एरिया है ये ओरिजिन है आपका। द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम आइडेंटिफाइंग स्क्रीन पोजीशन इन द यूजुअली स्पेसिफाइड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये वाला इसका आपका ओरिजिन होगा। जहां पे आपको ये स्टार्ट मेन्यू दिखता है वो विंडोज में, उसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हम बात कर रहे थे, अभी हमने देखा था कि रास्टर स्कैन के बारे में देखा था, ठीक है। रास्टर स्कैन हम लोगों ने देख लिया था। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक है हमारा कि किस तरीके से एक फ्रेम बफर, देखिए यहाँ पे किस तरह से मैंने आपको बताया था। ये देखिए फ्रेम बफर से कनेक्टेड था, फ्रेम बफर आपके मेमोरी में से कनेक्टेड था। उसके बाद रास्टर स्कैन जनरेटर कनेक्टेड है और कनेक्टर से मॉनिटर कनेक्टेड है, यानी रास्टर स्कैन जनरेटर से मॉनिटर कनेक्टेड है। ये मॉनिटर कलर लुकअप टेबल, कलर लुकअप मतलब आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं, आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन से मिलकर के इन तीनों कलर से सारा आपके कलेक्शन कलर्स बन जाते हैं, यानी 256 इंटू 256 इंटू 256 कलर्स आपके मॉनिटर स्क्रीन पे शो हो जाते हैं। और ये फ्रेम बफर यूजिंग पिक्सल के द्वारा, पिक्सल जनरेटर के द्वारा इन टेबल से कनेक्टेड, और ये टेबल सीधे सीधे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है मॉनिटर से। देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये सब मॉनिटर से कनेक्टेड है। दैट मींस जो भी कलर आपको दिख रहा है, अभी मैं रेड कलर से कर रहा हूं तो आपको हाईलाइट होकर दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे ये सब कनेक्टेड है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेम बफर की। फ्रेम बफर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्स रजिस्टर, वाई रजिस्टर। एक्स मतलब एक्स और वाई, अभी अभी आपको बताया था कि ये जो वर्टिकल होगा ये आपका वाई को शो कर रहा होगा और हॉरिजॉन्टल आपको एक्स को शो कर रहा होगा, ठीक है। तो सेट और इंक्रीमेंट इन एक्स वैल्यू, सेट और इंक्रीमेंट इन वाई वैल्यू, मतलब अगर ये आपकी स्क्रीन है तो ये ऑब्वियसली ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और अभी भी मैंने बताया था ये ओरिजिन है। तो इसका मतलब जो ये ऊपर वैल्यू जा रही होगी तो इंक्रीमेंट इन वाई हो जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा होगा तो इंक्रीमेंट इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। इस लाइन का मतलब ये है। तो ये आपकी हेल्प करेगा फ्रेम में, किस तरह से मॉनिटर में कोई चीज ऊपर या नीचे आती हुई दिख रही होगी। चलिए ये हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। डिस्प्ले डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी जिसे बोलते हैं, रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन, यानी ये सीआरटी के अंदर ही होता है बच्चों। कलर सीआरटी मॉनिटर, यानी जो टीवीज हो गए थे कलरफुल आने लग गए थे, पहले ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। फिर डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले एंड लुकअप टेबल। ये सब मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं कि किस तरीके से रास्टर स्कैन काम करता है। चलिए दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट डे बच्चों।